आखिर कौन सी स्त्री के पति की मृत्यु पहले हो जाती है? ज्योतिषी शास्त्र में कुल 112 प्रकार के नरक बताए गए हैं, जिनमें से पूम नामक नरक से बचने के लिए संतान का होना बेहद जरूरी बताया गया है। वहीं जिन दंपतियों के संतान नहीं होती, उनके द्वारा कई धार्मिक स्थलों पर जाकर मन्नत मांगी जाती है। आज हम आपको अपनी खबर में संतान सुख से होने वाले लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। पूम नामक नरक से बचाने के साथ साथ संतान होने से बहुत से फायदे बताए गए हैं, जैसे वंशावली को आगे बढ़ाना, सुख दुख में साथ देना और जीवन में कई ऐसे मोड़ पर जहां हमें अपनी संतान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनको संतान पूरा करने के लिए होते हैं। संतान सुख प्राप्ति करने के लिए जहां कई लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, तो वहीं ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार इसके योग बनना जरूरी होता है। संतान सुख हो और समय से हो, ये कामना सभी लोगों के मन में होती है। संतान पाने के लिए लोग कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो कई लोग धार्मिक स्थलों पर जाकर संतान पाने के लिए मन्नतें मांगते हैं। ऐसे में मोक्ष पाने के लिए संतान का होना जरूरी बताया गया है। इस दुनिया से चले जाने के बाद संतान ही कपाल क्रिया कर उन्हें मोक्ष देता है। संतान सुख प्राप्ति करने के लिए जहाँ कई लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, तो वहीं ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार इसके योग बनना जरूरी होता है। संतान सुख हो और समय से हो, ये कामना सभी लोगों के मन में होती है। संतान पाने के लिए लोग कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो कई लोग धार्मिक स्थलों पर जाकर संतान पाने के लिए मन्नतें मांगते हैं। ऐसे में मोक्ष पाने के लिए संतान का होना जरूरी बताया गया है। इस दुनिया से चले जाने के बाद संतान ही कपाल क्रिया कर उन्हें मोक्ष देता है। संतान सुख की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को क्या कुछ करना चाहिए, ये सवाल लेकर हमने ज्योतिषी शास्त्र के जानकार उन्होंने बताया कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में कुल 112 प्रकार के नरक बताए गए हैं, जिनमें से पूम नामक नरक से बचाने के लिए पुत्र की प्राप्ति के बाद ही बचा जा सकता है। कि जिनके पुत्र नहीं होता है, उनके द्वारा बृहस्पतिवार का नियमित रूप से श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करना चाहिए। वहीं साल में आने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन उन लोगों को व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। संतान सुख पाने के लिए सूर्य देव की उपासना और नियमित रूप से पूजा पाठ आदि करने से भी पुत्र की प्राप्ति होने की धार्मिक मान्यता बताई जाती है। आखिर किस वजह से संतान सुख नहीं मिलता, इस सवाल का जवाब देते हुए जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृ दोष होता है या फिर बृहस्पति ग्रह नीच राशि में होता है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आपकी कुंडली में भी ये दोष है, तो भगवान विष्णु की नियमित रूप से पूजा अर्चना और केले के पेड़ को सींचने से सभी उत्पन्न बाधाएं खत्म हो जाती हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार को नियमित रूप से बीज मंत्र का जाप करने से ये दोष दूर होने की धार्मिक मान्यता बताई गई है। बृहस्पतिवार को ओम ग्रीम ग्राम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप करें। साथ ही भगवान विष्णु के निमित्त ओम विष्णुवे नमः का जाप करने से भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार को हल्दी का टीका लगाने और केले के वृक्ष की जड़ में पानी डालने से काफी लाभ होता है। वहीं व्यक्ति को अपने पूर्वजों इष्ट देवता के निमित्त पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इन सभी बातों का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। यदि आप संतान सुख चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की जड़ में जल डालने, गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करने, अपने इष्ट देवता कुल देवता के निमित्त पूजा पाठ करने और भगवान विष्णु के निमित्त पूजा पाठ दान आदि करने से संतान सुख की प्राप्ति होने की धार्मिक मान्यता बताई गई है। आखिर पत्नी की मृत्यु से पहले पति की मृत्यु क्यों हो जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक पति अपनी पत्नी से पहले मर जाता है? गरुड़ पुराण नामक एक पुरानी हिंदू पुस्तक है जो बताती है कि ऐसा क्यों होता है। इस लेख में हम गरुड़ पुराण की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे और उन कारणों को समझेंगे कि क्यों पतियों की मृत्यु समय से पहले हो सकती है। आइए इस विषय का अन्वेषण करें और इस प्राचीन ग्रंथ से
कुछ ज्ञान प्राप्त करें। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि पति और पत्नी पहेली के टुकड़े की तरह होते हैं, जो एक साथ पूरी तरह से फिट होते हैं। वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाते हैं। दरअसल सुखी वैवाहिक जीवन में पत्नियों को बहुत खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि एक पत्नी क्या करती है, इसका असर उसके पति की आयु पर पड़ता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो एक पत्नी करती है, जिससे उसके पति की उम्र लंबी या कम हो सकती है। आइए जाने इन चीजों के बारे में और ये उस पर कैसे असर डाल सकती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का मतलब है कि एक महिला अपने पति की लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना के लिए एक निश्चित समय तक कुछ नहीं खाती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि वह इस व्रत के दौरान छिपकर भोजन करती है तो ये बहुत बुरा माना जाता है और इससे उसके पति की उम्र कम हो सकती है। इसलिए ये महिला के लिए एक महत्वपूर्ण है कि वह अपने व्रत न तोड़े और इसे समाप्त होने तक जारी रखे। यदि कोई महिला अपने पति से बहुत झूठ बोलती है, झगड़ती है, सम्मान नहीं देती है या उसे शब्दों या कार्यों से चोट पहुंचाती है तो ये गलत माना जाता है और इससे उसके पति का जीवन छोटा हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे उनका रिश्ता कम खुशहाल और प्यार भरा हो जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई व्यक्ति क्या खाता है और कैसे कुछ चीजें करता है, इसका उसके जीवन साथी के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि मांस खाना बहुत बुरा है और इससे पति की उम्र कम हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई महिला कुछ चीजें नहीं करती है, जैसे गुरुवार को अपने बाल धोना या अपने शरीर पर कुछ लाल पाउडर लगाना, तो इससे पति की उम्र भी कम हो सकती है। ये बातें वाकई पुरानी किताबों में लिखी हुई हैं। गरुड़ पुराण एक विशेष पुस्तक हमें 3 चीजों के बारे में बताती है जो पत्नियों को कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे उनके पति को बहुत जल्दी मरवा सकती हैं। ये बातें जानना बहुत जरूरी है, तो आइए मिलकर जानें इनके बारे में। करवा चौथ का व्रत तोड़ने से पति की उम्र कम हो सकती है। जब विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी और खुशहाल जिंदगी की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे व्रत ना तोड़ें। व्रत तोड़ना एक बड़ी गलती के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इससे पति की उम्र कम हो सकती है। हिंदू धर्म ग्रंथ संकेत देते हैं कि इस प्रतिज्ञा को तोड़ना अच्छा नहीं है। झूठ बोलकर, असभ्य व्यवहार करके या बुरा व्यवहार करके अपने पति के प्रति अच्छा ना होना उसके जीवन को इतना अच्छा नहीं बना सकता है। कहानियां कहती हैं कि अपने पति के साथ सम्मान और प्यार से व्यवहार करना वास्तव में महत्वपूर्ण है, ताकि वह खुश और स्वस्थ रह सके। गलत आहार करने से पति की आयु हो सकती है कम। आप क्या खाते हैं और कुछ चीजें कैसे करते हैं, इसके नियमों का पालन न करने से किसी का जीवन छोटा हो सकता है। उदाहरण के लिए मांस खाना या विशेष चीजें ना करना, जैसे कि कुछ खास रंग पहनना या कुछ खास दिनों में अपने बाल धोना, पति के जीवन को छोटा कर सकता है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि क्यों कभी कभी पति अपनी पत्नियों से पहले मर जाते हैं। इसमें कहा गया है कि पति पत्नी के लिए एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। उन्हें कुछ चीजें भी करनी चाहिए, जैसे नियमों का पालन करना और कुछ खाद्य पदार्थ खाना। यदि वे ये सभी चीजें करते हैं तो उनकी शादी लंबी और खुशहाल हो सकती है। गरुड़ पुराण की ये बहुत पुरानी किताब है जो हमें एक अच्छा वैवाहिक जीवन कैसे जीना है जैसी महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। विभिन्न विचारों के प्रति खुला रहना और दूसरे लोग जो मानते हैं उसका सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।